और देखिए, जयपुर पुलिस का देर रात ऑपरेशन अवैध क्लब अभियान चला। मानसरोवर के ट्रोन कैफे, श्याम नगर के रिवेलियन कैफे और साथ ही साथ सी स्कीम स्थित ब्रोविसियस कैफे सहित कई रेस्टोरेंट्स और कैफे पर दबिश दी। मौके से भारी संख्या में हुक्के और फ्लेवर बरामद किए गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दरअसल स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं। रात 12 बजे बाद किसी भी तरह क्लब खोलने के नहीं निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में सीएम गहलोत के मैंडेट को लागू कर रहे हैं कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ। तो नए कमिश्नर फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। हालांकि जब उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया था, पदभार संभाला था, उसी वक्त उन्होंने साफ कर दिया था कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हमारी प्राथमिकता में रहेगा कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर से बेहतर रहे। आम जन में पुलिस के प्रति विश्वास जो कायम है वो और भी ज्यादा बढ़े और साथ ही साथ जो अपराधी हैं उनमें भय व्याप्त हो। पहली प्राथमिकता उन्होंने इसे बताया था और कार्यभार संभालने के बाद अभियान की शुरुआत उनकी तरफ से कर दी गई। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि टीम के साथ मिलकर हम बैठक करेंगे और बैठक के बाद अपराध पर कैसे लगाम लगानी है, कैसे रोक लगानी है, इसको लेकर हम कई अभियान की शुरुआत भी करेंगे। और इसी के तहत ये अभियान चलाया भी गया है। ऑपरेशन अवैध क्लब मानसरोवर के ट्रोन कैफे, श्यामनगर के रिवेलियन कैफे समेत अन्य जगहों के कई कैफों पर छापा मारा गया टीम की तरफ से, और जहां पर दबिश के दौरान बड़ी संख्या में हुक्के और फ्लेवर बरामद किए गए। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हुए हैं कि रात 12 बजे के बाद किसी भी तरह का कोई क्लब नहीं खुला होना चाहिए, और जिसको अमल में लाते हुए पुलिस की तरफ से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सीएम अशोक गहलोत ने आदेश दिए और उस आदेश का किस कदर पालन हो रहा है, ये कार्रवाई वो बयां कर रही है। गहलोत के मैंडेट को लागू कर रहे हैं कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ, जो कि फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। टीम के साथ लगातार कार्रवाइयों की शुरुआत हो चुकी है और ये वो कार्रवाइयां जो बयां भी कर रही हैं कि आगे किस तरीके से प्राथमिकता उनकी रहने वाली है। कि जो भी इस तरह से ऑपरेशन अवैध क्लब के तहत जो कार्रवाई की गई है, ये कार्रवाई सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसी तरीके से आगे भी ऐसी कार्रवाइयों को अंजाम दिया जाएगा। सत्यनारायण मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यनारायण, क्योंकि हाल ही में कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ जिन्होंने कार्यभार संभाला, मुझे याद है उनके शब्द, उन्होंने कहा था कि मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि सबसे पहले कानून व्यवस्था बेहतर से बेहतर हो और आम जन में पुलिस के प्रति विश्वास और भी ज्यादा बढ़े। उसी के मद्देनजर, उसी के तहत इस कार्रवाई को बेहद अहम माना जा सकता है। सत्यनारायण, बिल्कुल दीपिका, जिस प्रकार से शहर के युवा नशे की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, तो उनको नशे के लत से बचाने के लिए और साथ साथ देर रात तक जो रेस्टोरेंट चलते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पष्ट किया है कि रात को 12 बजे बाद कोई भी कैफे, कोई भी संचालित ना हो। तो उसी कड़ी में पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है। करीबन 15 टीमों ने एक साथ दबिश दी है। ये वो रेस्टोरेंट है दीपिका जो कि लालच में आके जो युवा है उनका जीवन खराब करते हैं, उनको नशे की लत में डालते हैं और देर रात तक अपना जो व्यापार है वो करते हैं। तो ऐसे में युवा अपने कैरियर से भटकते हैं। लेकिन इस कार्रवाई ने संदेश दे दिया कि कहीं ना कहीं आगे भी पुलिस की जो कार्रवाई है वो जारी रहेगी और जो आरोपी जो संचालन करता है उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। अगर फिर भी वो नहीं मानते हैं पुलिस कार्रवाई के बाद, तो उनका रेस्टोरेंट और कैफे का जो लाइसेंस है उसके निरुद्धीकरण की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि कल रात की कार्रवाई के बाद में पूरे शहर के अंदर जो कैफे संचालक है उनमें हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि आज शाम को, क्योंकि आज संडे है, तो आज दोबारा से इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। बिल्कुल सत्यनारायण, एक साफ मैसेज दे दिया गया है कि अभी अगर आप नहीं माने, अगर आगे भी इस तरीके से आपने काम किया तो फिर आपके खिलाफ निश्चित तौर पर और भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।